नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है 1% क्लब में, जहां हम बात करते हैं ट्रेडिंग के असली सक्सेस फॉर्मूला की, बिना अननेसेसरी नॉइस के। आज की इस स्पेशल वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक, द साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग बाय ब्रेट स्टीनबर्गर, जिसे हमने डिवाइड किया है 4 पावरफुल पार्ट्स में। हर पार्ट आपको ले जाएगा ट्रेडिंग के एक नए लेवल पर। पार्ट 1, ट्रेडर की सोच और माइंडसेट। पार्ट 2, इमोशनल ट्रिगर्स और बिहेवियर पैटर्न्स। पार्ट 3, मेंटल डिसिप्लिन और विनिंग हैबिट्स। पार्ट 4, पीक परफॉर्मेंस और लॉन्ग टर्म सक्सेस का ब्लूप्रिंट। ये सिर्फ एक ऑडियो बुक नहीं, ये एक कंप्लीट साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग है उन सभी ट्रेडर्स के लिए जो सिर्फ पैसा नहीं, एक कंसिस्टेंट और पावरफुल माइंडसेट डेवलप करना चाहते हैं। तो अगर आप सीरियस हो अपनी ट्रेडिंग जर्नी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, इस वीडियो को एंड तक जरूर सुनिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यही है 1% क्लब, जहां हम हर दिन सिर्फ 1% बेटर बनते हैं। चलिए शुरू करते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग कंप्लीट ऑडियो बुक। ट्रेडिंग में साइकोलॉजी का महत्व क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही स्ट्रैटेजी यूज करने वाले 2 ट्रेडर्स में से एक प्रॉफिट कमाता है और दूसरा हर बार लॉस में चला जाता है? जब टूल्स, इंडिकेटर्स और चार्ट्स सब सेम होते हैं, तो फिर फर्क कहाँ होता है? फर्क होता है ट्रेडर की सोच में। अमन और रोहन दोनों ने एक ही ट्रेडिंग कोर्स किया। दोनों के पास सेम इंडिकेटर्स, सेम टाइम फ्रेम्स और सेम स्ट्रैटेजी थी। पहले महीने में अमन ने 10% का रिटर्न बनाया। रोहन ने वही ट्रेड्स लिए, पर उसका अकाउंट 15% नीचे चला गया। क्या फर्क था? अमन ने प्लान फॉलो किया, स्टॉप लॉस पे डिसिप्लिन रखा और अपनी इमोशंस को कंट्रोल किया। रोहन ने हर बार मार्केट के मूड के अकॉर्डिंग प्लान बदल दिया। फियर में स्टॉप लॉस हटा दिया और ग्रीड में ओवर ट्रेड किया। ये कहानी सिर्फ अमन रोहन की नहीं है, ये कहानी है हम सबकी। ट्रेडिंग के 3 पिलर्स। स्ट्रैटेजी 30%, क्या ट्रेड लेना है। रिस्क मैनेजमेंट 30%, कितना पैसा रिस्क पे लगाना है। साइकोलॉजी 40%, कैसे इमोशनल बैलेंस बना के रखना है। मोस्ट ट्रेडर्स सिर्फ स्ट्रैटेजी पे ध्यान देते हैं, पर असली एज होती है माइंडसेट में। आप लॉसेस से कैसे डील करते हैं, आपका पेशेंस लेवल क्या है। क्या आपको इंस्टेंट प्रॉफिट चाहिए या लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी? जैसे जिम जाके आप बॉडी बनाते हो, वैसे ही ट्रेडिंग में डेली मेंटल वर्कआउट चाहिए होता है। आप चाहते हो 6 पैक एब्स पर पिज्जा रोज खाते हो तो कैसे चलेगा? वैसे ही अगर आप डेली रूल्स तोड़ते हो तो कंसिस्टेंसी कैसे आएगी? इमोशनल बायसेस जो ट्रेडर को बर्बाद करते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस बायस, मैं हर बार सही हूं। लॉस अवर्जन, लॉस एक्सेप्ट नहीं करना। कॉन्फर्मेशन बायस, सिर्फ वही देखना जो आपका व्यू सपोर्ट करे। एक सक्सेसफुल ट्रेडर अपने इमोशंस को रोज एनालाइज करता है। क्या मैं गुस्सा हूं? क्या मैं रिवेंज ट्रेड लेने वाला हूं? क्या मैंने ओवर ट्रेड किया? रोज सुबह ट्रेड से पहले 2 मिनट आंख बंद करके विजुअलाइज कीजिए, मैं काम हूं, मैं सिर्फ सिस्टम फॉलो करूंगा, मैं आउटकम के पीछे नहीं भागूंगा। अपना मूड लिखो ट्रेड से पहले और बाद में। हर गलती को नोट करो बिना गिल्ट के। रात को सिर्फ 5 मिनट रिव्यू करो अपना बिहेवियर। आज हम बात करेंगे उन इमोशनल ट्रिगर्स की जो हमें गलत ट्रेड लेने पर मजबूर करते हैं। ये ट्रिगर्स आपको चार्ट के बाहर से कंट्रोल करते हैं और तब तक प्रॉफिट कंसिस्टेंट नहीं होगा जब तक आप इन्हें समझेंगे नहीं। नीरज एक फुल टाइम ट्रेडर था। एक दिन उसने एक ट्रेड में 10,000 रुपए का लॉस ले लिया। गुस्सा आया। उसने बिना सोच समझे तुरंत नेक्स्ट ट्रेड लिया, डबल क्वांटिटी में। दूसरी बार भी लॉस। उस दिन उसका 25,000 रुपए चला गया। प्रॉब्लम क्या थी? स्ट्रैटेजी नहीं, इमोशन था। उसने रिवेंज ट्रेडिंग की, मार्केट से बदला लेना चाहा। लॉस के बाद गुस्सा, एंगर, रिवेंज ट्रेड्स, प्रॉफिट के बाद एक्साइटमेंट, ओवर कॉन्फिडेंस।
ओवर ट्रेडिंग, मार्केट मिस होने का डर, फोमो, लेट एंट्रीज, होप और प्रेयर जब स्टॉप लॉस नहीं लगाते, गिल्ट, गलती होने के बाद खुद को ब्लेम करना। जब आप हैप्पी होते हो, ट्रेड्स काम होते हैं। जब आप स्ट्रेस्ड होते हो, आप ज्यादा गलतियां करते हो। जैसे मूड अफेक्ट करता है आपकी ड्राइविंग, वैसे ही ट्रेडिंग में भी मूड अफेक्ट करता है आपका डिसीजन मेकिंग। पैटर्न बिहेवियर, हर बार वही गलती। क्या आप नोटिस करते हो कि आप बार बार एसएल हटा देते हो? आप हर बार प्रॉफिट अर्ली बुक कर लेते हो? आप लॉसेस के बाद डबल ट्रेड करते हो? ये सब पैटर्न बिहेवियर है। क्रिकेटर जब आउट होता है तो अगले मैच में प्रेशर में खेलता है। वैसे ही ट्रेडर भी लास्ट लॉस का इमोशनल बैगेज लेके अगला ट्रेड करता है। पर सक्सेसफुल क्रिकेटर प्रैक्टिस करता है कामली खेलने की। वही काम ट्रेडर को भी करना चाहिए। हर ट्रेड के बाद मूड और रीजन लिखो। जब स्ट्रॉन्ग इमोशन आए, तुरंत ट्रेड मत लो। 5 मिनट का ब्रेक लो। मैं काम हूं, मैं सिर्फ सिस्टम फॉलो करूंगा। रोज 5 मिनट का ब्रीदिंग प्रैक्टिस बहुत फायदेमंद है। सिंपल चेकलिस्ट फॉलो करें। मेरा मूड कैसा है? क्या मैंने कल के लॉस का इफेक्ट आज के ट्रेड पे ला रहा हूं? क्या मैं रूल्स तोड़ रहा हूं? लास्ट 10 ट्रेड्स का एनालिसिस करो। किस मूड में कौन सा ट्रेड लिया था? उस मूड का रिजल्ट क्या था? हर वीक 3 इमोशंस लिखो जो बार बार ट्रिगर हो रहे हैं। ट्रेडिंग में पैसा बनाना आसान नहीं, लेकिन पॉसिबल है अगर आपके पास हो मेंटल डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब है सिस्टम के हिसाब से चलना, चाहे अंदर से कुछ भी हो रहा हो। विशाल एक एवरेज ट्रेडर था, पर उसने एक हैबिट बना ली। हर सुबह 30 मिनट चार्ट्स देखना बिना ट्रेड किए। पहले 3 महीने उसने सिर्फ ऑब्जर्व किया। फिर जब उसने एक ट्रेड स्टार्ट किया, उसकी एक्यूरेसी 70% थी। क्यों? क्योंकि उसने डिसिप्लिन और पेशेंस डेवलप किया था। मेंटल डिसिप्लिन का मतलब क्या है? रूल फॉलो करना जब मन नहीं करता, लॉस एक्सेप्ट करना बिना इमोशन के, प्लान के अगेंस्ट ट्रेड ना करना, डेली इंप्रूवमेंट के लिए काम करना। अभी हम लोग बात करेंगे टॉप 5 विनिंग हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडर्स। नंबर 1, प्री मार्केट रूटीन, चार्ट्स एनालिसिस, ग्लोबल क्यूज, न्यूज चेक। नंबर 2, ट्रेड जर्नल मेंटेन करना, हर ट्रेड का रीजन लिखना, इमोशन नोट करना। नंबर 3, पोस्ट मार्केट रिव्यू, गलती आइडेंटिफाई करना, लेसन लिखना। नंबर 4, ब्रेक्स लेना ओवर ट्रेडिंग से बचने के लिए, स्क्रीन से दूर जाके रिफ्रेश होना। नंबर 5, वीकेंड लर्निंग हैबिट, बुक्स, वीडियोस, मेंटरशिप। अभी हम लोग बात करेंगे कैसे मेंटल एक्सरसाइजेज इंपॉर्टेंट है प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। मॉर्निंग एफर्मेशन, मैं काम हूं, मैं सिर्फ प्लान फॉलो करूंगा। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, 4-4-4 मेथड, 4 सेकंड इनहेल, 4 सेकंड होल्ड, 4 सेकंड एक्सहेल। विजुअलाइजेशन, ट्रेड लेने से पहले उस पे इमेजिन करना जैसे आप ऑलरेडी कामली एग्जीक्यूट कर चुके हो। डिसिप्लिन को डेली लाइफ से जोड़ो। सुबह एक फिक्स टाइम पे उठना। टाइम ब्लॉकिंग, ट्रेडिंग, लर्निंग, ब्रेक सब अलग अलग टाइम फिक्स रखना। अपने रूम का सेटअप क्लीन रखना, इससे मेंटल क्लैरिटी भी बढ़ता है। एक ट्रेडिंग रूल बनाओ और 5 दिन तक उसे फॉलो करो बिना चीट किए। हर दिन एक छोटी ट्रेडिंग हैबिट डेवलप करो, जैसे सिर्फ एक परफेक्ट सेटअप ही लेना। एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ढूंढो जो आपके रूल्स को मॉनिटर करे। ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं है, ये एक मेंटल स्पोर्ट है। जैसे एक एथलीट हर दिन अपने बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश करता है, वैसे ही ट्रेडर को भी अपने माइंडसेट, हैबिट्स और इमोशंस को डेली शार्पन करना होता है। कबीर एक मिड लेवल ट्रेडर था, पर उसने ट्रेडिंग को एक मिशन बना लिया। हर मॉर्निंग मेडिटेशन, जर्नल, बैक टेस्टिंग उसका रूटीन बन गया। 6 महीने बाद उसका इक्विटी कर्व कंसिस्टेंटली ऊपर जा रहा था। उसका सीक्रेट क्या था? फोकस बिना डिस्ट्रैक्शन के, कामनेस अंडर प्रेशर, कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन, सेल्फ रिव्यू विदाउट ईगो। ये था कबीर का सक्सेसफुल ट्रेडर बनने का सीक्रेट।
एक ओलंपिक एथलीट 4 साल तक सिर्फ एक गोल्ड मेडल के लिए प्रैक्टिस करता है, बिना गारंटी के। वैसे ही एक ट्रेडर को अपनी प्रोसेस पर भरोसा रखना होता है, रिजल्ट की चिंता छोड़ के। सो अब हम लोग जानेंगे ट्रेडिंग परफॉर्मेंस बूस्ट करने के 5 टूल्स। नंबर 1, प्रोसेस ड्रिवन ट्रेडिंग। मैं हर ट्रेड रिजल्ट के लिए नहीं, प्रोसेस फॉलो करने के लिए लूंगा। नंबर 2, स्ट्रक्चर्ड रूटीन। वेकअप टाइम, मार्केट प्रेप, एनालिसिस, एग्जीक्यूशन, रिव्यू। नंबर 3, फीडबैक लूप। वीकेंड पे अपने बेस्ट और वर्स्ट ट्रेड का पोस्टमार्टम करो। नंबर 4, माइंडसेट रीसेट। हर लॉस के बाद एक हफ्ता ब्रेक और माइंडसेट चेक करो। नंबर 5, एनर्जी मैनेजमेंट। स्लीप, फूड, हाइड्रेशन पर ध्यान देना। लो एनर्जी इक्वल्स पुअर डिसीजंस। प्लेन उड़ाने से पहले पायलट हर बार चेकलिस्ट फॉलो करता है, इवन आफ्टर 10,000 आवर्स। क्या आप अपने ट्रेडिंग के लिए चेकलिस्ट यूज करते हो? चेकलिस्ट इक्वल्स कॉन्फिडेंस प्लस क्लैरिटी। तो दोस्तों, अब जानते हैं लॉन्ग टर्म सक्सेस पाने के 5 प्रिंसिपल्स इस ऑडियो बुक से। नंबर 1, डिटैचमेंट फ्रॉम आउटकम। हर ट्रेड में विन लॉस से ज्यादा प्रोसेस पर फोकस करो। नंबर 2, कंपाउंडिंग हैबिट्स। हर दिन एक छोटी इंप्रूवमेंट बड़ी ग्रोथ लाती है। नंबर 3, कंटिन्यूअस लर्निंग। मार्केट बदलता है, ट्रेडर को भी इवॉल्व करना पड़ता है। नंबर 4, कम्युनिटी सपोर्ट। अकेला ट्रेडर जल्दी थक जाता है, एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी आपको इंस्पायर्ड रखती है। नंबर 5, माइंड बॉडी कनेक्शन। हेल्थी बॉडी इक्वल्स स्टेबल माइंड इक्वल्स बेटर ट्रेडिंग। दोस्तों, अगर आपने यह पूरी ऑडियो बुक ध्यान से सुनी है तो आप एक नॉर्मल ट्रेडर नहीं रहे। आप अब एक सेल्फ अवेयर, डिसिप्लिन्ड और ग्रोथ फोकस्ड ट्रेडर बन चुके हैं। ट्रेडिंग का असली एज ना चार्ट्स में होता है, ना इंडिकेटर्स में। वो होता है आपके अंदर, आपके माइंडसेट और इमोशन कंट्रोल में। हर पार्ट में हमने डिस्कस किया माइंडसेट का इंपॉर्टेंस, इमोशन से कैसे डील करें, डिसिप्लिन बिल्ड करना और कैसे बनाएं एक हाई परफॉर्मेंस ट्रेडर लाइफस्टाइल। अब वक्त है इन चीजों को सिर्फ सुनने का नहीं, डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करने का। 1% क्लब में हमारा विजन है हर दिन सिर्फ 1% बेटर बनना। और अगर आप भी इस ग्रोथ जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने ट्रेडिंग दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल 1% क्लब को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप मिस ना करें कोई भी लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक या ट्रेडिंग लेसन। कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि इन 4 पार्ट्स में से कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा वैल्यूएबल लगा। आपके रिस्पॉन्स से हमें और मोटिवेशन मिलती है ऐसे ही प्रीमियम कंटेंट बनाने की। मिलते हैं अगले ऑडियो बुक या पॉडकास्ट में। जब तक के लिए स्टे हम्बल, स्टे फोकस्ड एंड कीप ग्रोइंग 1% एवरी डे। दिस इज 1% Club signing off.